अपेंड कैरेक्टर्स टू स्ट्रिंग टू मेक सबसीक्वेंस। इस प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग दिए हैं, एस और टी। हमें रिटर्न क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड टू बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ एस। एस के एंड में हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपेंड करने पड़ेंगे सो दैट टी बिकम्स ए सबसीक्वेंस ऑफ एस, कि टी हमारा एस का सबसीक्वेंस बन जाए। सबसीक्वेंस आपका क्या होता है? आप अपने स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो। आप कैरेक्टर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पर कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद जो बचा हुआ स्ट्रिंग होगा वो आपका एक सबसीक्वेंस हो जाएगा। ए सबसीक्वेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग सम और नो कैरेक्टर्स। आप चाहो तो कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करो या फिर किसी भी कैरेक्टर को डिलीट ना करो। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते रिमेनिंग कैरेक्टर्स का, जिनको आप डिलीट नहीं कर रहे उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो बचा हुआ स्ट्रिंग आपका एक सबसीक्वेंस हो जाएगा। जैसे हमें एग्जांपल दिया है कोचिंग और कोडिंग। अब हमें ये बताना है कि एस में हमें कितने कैरेक्टर्स को अपेंड करना पड़ेगा लास्ट में, कि टी हमारा एस का सबसीक्वेंस हो जाए। जैसे अभी अगर हम देखें, हमारा सी यहाँ पर आ रहा है, ओ हमारा यहाँ पर आ रहा है, फिर डी हमारा आ ही नहीं रहा। तो हमारे दो कैरेक्टर तो एस में आ रहे हैं, बाकी हमारे चार कैरेक्टर्स एस में नहीं आ रहे। तो हमें डी आई एन जी ये पूरा पूरा अपेंड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? हमारा एस क्या बन जाएगा? कोचिंग विंग। तो हम इसमें से ए सी एच आई एन जी ये कैरेक्टर्स डिलीट कर देंगे, तो हमारा सी ओ डी आई एन जी टी पूरा का पूरा इसका सबसीक्वेंस बन जाएगा। तो हमें कितने कैरेक्टर्स अपेंड करने पड़े? चार। वही हमें रिटर्न करना है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, हमारा एस है ए बी सी डी ई और टी है हमारा ए। इसमें अगर हम देखें, ए हमारा ऑलरेडी आ रहा है, तो हमें कोई भी कैरेक्टर अपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया जीरो। थर्ड हमारा है एस हमें दिया है जेड, टी हमें दिया है ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड आउट करना है, ए आ ही नहीं रहा। तो यानी कि हमें पूरा का पूरा ए बी सी डी ई ये पूरा का पूरा अपेंड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो सकती है अप टू 10⁻5 तक, और हमारे एस और टी दोनों में ही लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करें? हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? हमारे टी की कौन सी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है जो कि हमारे एस में आ रही है उसी ऑर्डर में। बेसिकली हमारे टी के स्टार्टिंग के कितने करेक्टर्स हैं जो कि हमारे एस में आ रहे हैं इसी ऑर्डर में। जैसे टी देखो, टी यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद आर, आर यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद ए वी एल कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे केवल दो करेक्टर्स एस में आ रहे हैं इसी ऑर्डर में, बचे हुए करेक्टर्स नहीं आ रहे। तो हमें फोर करेक्टर्स को अपेंड करना पड़ेगा। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करें कि हमारे कितने करेक्टर्स आ रहे हैं? इसके लिए हम सिंपली टू पॉइंटर्स अप्रोच का यूज कर सकते हैं। हम क्या करें, एक आई पॉइंटर ले एस पर, एक जे पॉइंटर ले टी पर। हम दोनों के करेक्टर्स को मैच करें। टी टी सेम है, तो यानी कि हमें फर्स्ट करेक्टर तो मिल गया। हम दोनों को एक आगे ले जाए। आई आ गया हमारा ओ पर, जे आ गया हमारा आर पर। अब देखें दोनों सेम नहीं है, यानी कि हमें अभी भी आर को फाइंड आउट करना है। हम केवल आई को एक आगे मूव कर दें। यू और आर सेम नहीं है, तो अगेन हम आई को एक आगे मूव कर दें। आर आर ये हमारे सेम है, हमें आर भी मिल गया इसी ऑर्डर में, तो हम दोनों को एक एक आगे मूव कर दें। आई और ए सेम नहीं है, तो हम आई को आगे ले जाएं। एस और ए सेम नहीं है, हम आई को एक आगे ले जाएं। एम और ए सेम नहीं है, हम आई को एक आगे ले जाएं। हमारा एस खत्म हो गया, यानी कि अब हमें कोई भी मैच और नहीं मिलेगा। हमें कितने मैच मिले? दो मैच मिले। बचा कितने हमारे? जो भी हमारे इसका साइज था कितना था? 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा साइज था। माइनस में इसकी पोजीशन कितनी थी? 2। 0 1 2 जे की पोजीशन 2 थी। तो जो भी हमारा टी का साइज होगा, माइनस में जो हमारी जे की फाइनल पोजीशन होगी, उतने करेक्टर्स हमें अपेंड करने पड़ेंगे। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर ले रहे हैं। अगर दोनों के करेक्टर सेम है तो दोनों को एक एक आगे मूव कर दो। अगर सेम नहीं है तो केवल आई पॉइंटर को एक आगे मूव कर दो। लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टी का साइज माइनस में हमारी जे की फाइनल पोजीशन। हमें दो स्ट्रिंग दिए थे, एस और टी। हमें दो पॉइंटर लेने थे, आई हमारा एस के लिए, जे हमारा टी के लिए। हमें लूप कब तक लगाना है? जब तक हमारा कोई भी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। आई हमारा एस डॉट साइज इससे छोटा है, जे हमारा टी डॉट साइज इससे छोटा है। फिर हमें करना क्या था? अगर दोनों के करेक्टर आई और जे पर जो करेक्टर सेम है तो दोनों को एक एक मूव करना था। अगर सेम नहीं है तो केवल आई को एक आगे मूव करना था। और लास्ट में हमारा आंसर किससे आएगा? जो भी टी का साइज होगा माइनस जे, इससे। तो सिंपली हमने क्या किया है, हमने हमारी स्ट्रिंग पर एक लूप लगाया है। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी? जो भी एस का साइज होगा और जो भी टी का साइज होगा, दोनों का एडिशन। यानी इसका साइज अगर एम मान ले, इसका साइज एन मान ले, ऑफ एम प्लस एन, इतनी हमारी टाइम वेलोसिटी आ जाएगी।
स्पेस हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, तो हमारा स्पेस क्या आ जाएगा? O1। थैंक यू गाइस।